अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का डेली का गोल्ड एनालिसिस 14 अगस्त 2025 के लिए। और सबसे पहले जो है मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि गोल्ड के ऊपर जो लोग ट्रेड करते हैं वो सिर्फ टेक्निकल को फॉलो ना किया करें। ये एक सेंटिमेंटल प्रोडक्ट है और ये सेंटिमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। इसकी प्राइस अप एंड डाउन, पंप एंड डंप जो हैं वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। आज मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स में देख रहा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है बगैर कंफर्मेशन के सेल की ट्रेड्स लगवाई लोगों को, और काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे मैसेजेस भी रिसीव हुए और लोग फंसे रहे। तो सेंटिमेंट्स को किस तरह से रीड करते हैं हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूं और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि किस तरह से गोल्ड के अंदर हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आज सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी, और डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के अंदर जो हमारे गोल्ड से मुतल्लिक जो है वो 3 फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बाकी भी उसने कुछ बातें की, कुछ जो है डिसीजन लिए, लेकिन हमारे गोल्ड से मुतल्लिक जो हैं वो जो रिलेटेड हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 कि ट्रंप ने 11 नाम दिए हैं फेड चेयर पॉल कमेटी के लिए, चेयरमैनशिप के लिए, और उनमें से ऑफ कोर्स जो ट्रंप का फेवरेट होगा वही जो है वो सिलेक्ट होगा। और करंट जो फेड चेयर पॉल है उसका रेजिग्नेशन, उसकी टर्मिनेशन जो है वो अनकरीब है। इन दोनों में फ़ाइट जारी है। जारी बात है, किसी को भी जॉब से हटाना, वो भी अमेरिका जैसे कंट्री में और इतनी बड़ी पोजीशन पे, इतना इजी नहीं होता। दूसरी जो बात उसने की इम्पॉर्टेंट, वो मंथली जॉब रिपोर्ट विल नॉट बी सस्पेंडेड। जो मंथली जॉब रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और जॉब ओपनिंग के जो डाटा होते हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से ख़राब आए थे, उन डाटास में गड़बड़ पाई गई थी, तो उसको उसने बरकरार रखा है। उसने कहा है कि इसको दोबारा रिलीज़ ना किया जाए, इसको हम नेक्स्ट सर्वे के ऊपर रखेंगे, नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर रखेंगे, और अभी जो डाटा इस वक्त इसमें रिलीज़ हुआ है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अगर ये सस्पेंड हो जाते और एक नए डाटा के ऊपर डिपेंडेबिलिटी होती तो भी मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिल सकती थी। तीसरा उसने जो कहा है, उसने कहा जी पुतिन को जो है वो विजिट के लिए उसने बुलाया है आफ्टर द वॉर, जब से जंग शुरू हुई है, और उसने कहा कि वो वेस्ट में आके विजिट करें। वर्ड उसने एग्जैक्ट वेस्ट का ही जो है वो यूज़ किया है ट्रंप ने। सो अगर पुतिन जो है उधर जाता है विजिट करने के लिए तो एक पीस टॉक का स्टार्ट हो सकता है, और इससे जो है गोल्ड जो है वो डंप कर सकता है। सो इन न्यूज़ पर आपने नज़र रखनी है। जिस दिन ये डिसाइड होंगी चीज़ें उस दिन गोल्ड के अंदर आपको एक मूवमेंट नज़र आएगी। आज भी जिस वक्त इन्फ्लेशन का डाटा जो था वो रिलीज़ किया गया तो उस वक्त एक पंप जो है मार्केट ने मारा, और टाइमली ग्रुप में जो है मैंने बता दिया था, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ट्रेडर्स के लिए कि ना सिर्फ टेक्निकली गोल्ड कोई मूवमेंट को देखें, बल्कि उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द होने वाली ख़बरों के ऊपर भी नज़र रखें, और टाइमली जो आपके साथ लोग जुड़े हैं, जो टीम जुड़ी है, उनको इन्फॉर्म भी करें, ताकि लोग जो हैं वो स्टक ना हो किसी भी तरह की ट्रेड में। हम चलते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो कल थर्सडे है। कोर पीपीआई जो है, मंथ ओवर मंथ पीपीआई, परचेज प्राइस इंडेक्स होता है ये। जिन बड़ी कंपनीज ने जो परचेजेस की हैं उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है, और बड़ी कंपनीज के जो परचेज मैनेजर्स होते हैं वो ये डाटा प्रोवाइड करते हैं कि उनकी परचेज में पिछले साल, पिछले वीक, पिछले मंथ क्या ग्रोथ आई है। जारी बात है, कोई भी फैक्ट्रीज, कोई भी कंपनीज जो परचेजेस करती हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट या इन द पर्पस टू सेल इट, तो ऑफ कोर्स वो परचेजेस उसी वक्त होती हैं जिस वक्त आपकी सेल निकल रही हो। तो एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है। पॉसिबल है कि डाटा जो है वो नेगेटिव आए, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से और जो पिछले जो सीपीआई डाटा है उसके नेगेटिव होने की वजह से पॉसिबल है कि ये भी डाटा नेगेटिव आए और गोल्ड एक पंप पकड़े। सो इस चीज़ सारे के ऊपर तो हम नज़र रखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम चलते हैं टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकली गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, और कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर जो मार्केट रेंज बाउंड है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट एक रीटेस्ट करने के बाद ये मैंने एरिया आपको बताया था, और एग्जैक्ट मार्केट उसी एरिया तक मूव की है और वहीं से रिजेक्शन ली है। हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाकर देखते हैं,
और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या पॉसिबल है। सो हेयर्स द 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने, प्राइस ने इस लेवल से, इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद बनाई एक डॉजी कैंडल, और डॉजी कैंडल के बाद बनाई एक रेड कैंडल। सो इसको, इसी जगह को हम यहीं पर जाके देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर मार्केट ने किस तरह का रिस्पॉन्स किया। सो ये यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ये एक हल्की सी रिजेक्शन कैंडल बनाई, और उसके बाद मार्केट ने एक पंप पकड़ लिया। सो इस तरह से इसको जज किया जाता है, इसको मॉनिटर किया जाता है, एक रीटेस्ट किया जाता है, एक मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम के साथ जो है ब्रेकआउट करे। आप देखिए, इसको मोमेंटम कैंडल कहते हैं, इसकी ना ऊपर वीक क्या ना नीचे वीक क्या, इसको मोमेंटम कैंडल कहते हैं। और इसके बाद एक रीटेस्ट जरूरी है, मार्केट रिजेक्शन कैंडल जरूर एक बनाए, और जैसे वो रिजेक्शन कैंडल बनाए तो उसके बाद आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज कंफर्मेशन। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप की भी कंफर्मेशन थी। सो वी सिट इन द बाय अर्ली, जल्दी हम जो है वो बाय में बैठ गए थे, और इस एनालिसिस ने ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की लोगों को प्रॉफिट कलेक्ट करने में। और यहीं पर आप देखें, अगर कल की आप मेरी वीडियो देखें तो मैंने वहाँ पर आपको एक निशान लगा के दिखाया था, और मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट की मूवमेंट होगी इस तरह से। सो अभी जो है मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, नेक्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, तमाम तनाजुर को हम जेन में रखते हुए, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका होगा, ये याद रखना है आपने। स्ट्रॉन्ग एरिया क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 3 डेज जो हैं इस एरिया में स्पेंड किए हैं। सो ये एरिया आपको अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर नज़र आएगा। मार्केट ने इसको यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आके ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई और दोबारा ऊपर आके बैठ गई। फिर दोबारा से एक रीटेस्ट लिया, लेकिन वो पंप नहीं मिल सका, बिकॉज टाइम जो है इसके अंदर, ये याद रखें कि किसी भी ट्रेड के अंदर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब चूंकि इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं, सो इस वक्त इसके अंदर ये पंप जो है ये किसी रीज़न के साथ ही आएगा। सो आप लोग ये याद रखें, ये जेहन में रखें कि ये एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके ब्रेक होने पर ही मार्केट अब नीचे जाएगी। और पॉसिबल है कि जब पी स्टॉक हो उस वक्त मार्केट एक डिप लगाए, उस वक्त वो फॉलिंग नाइफ की तरह काम करेगी, फिर तमाम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जो है ना वो नीचे की तरफ गिर जाती है। उसके साथ साथ मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इसके नीचे के फेयर वैल्यू गैप सारे पिन हो चुके हुए हैं, 1 आवर के, 4 आवर के, 15 मिनट के, प्रीवियस वाले जो इसके फेयर वैल्यू गैप हैं वो सारे पिन हो चुके हैं। सो मार्केट ने वो अपनी तमाम तरह रुकावटें जो है वो तोड़ दी हुई हैं। यहाँ से मार्केट अब रेडी है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, इस रेजिस्टेंस को मार्केट जो है वो ब्रेक करने के लिए रेडी है। मार्केट क्या करेगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहीं पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी या कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी, इसके करीब उस वो बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा और बुलिश ही ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप भी आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसके कंप्लीशन के ऊपर ही हम जो हैं अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। ये देखें, ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से बनाए। सो अगर डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब मार्केट में अच्छा खासा पंप जो है वो आ सकता है। इस दफ़ा जो मार्केट पंप लेगी तो 3376 के ऊपर मार्केट को एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, क्योंकि 0.618 का रिजेक्शन एरिया है प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। यहीं पर आपको H1 और H4 के ऊपर भी रिजेक्शन जोन्स नज़र आएंगे। सो मेक श्योर आपने इस एरिया के अंदर बाइंग नहीं करनी, यहाँ पर आपने बाइंग नहीं करनी। अगर आपने बाइंग प्लान करनी है तो आपने इस एरिया के अंदर बाइंग प्लान कर लेनी है।
यहाँ पर आपने बाय की लॉट नहीं लेनी, यहाँ पर आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है और यहाँ पर आपने वेट करना है कि मार्केट वापस थोड़ा सा मुड़े और किसी रीटेस्ट के ऊपर या नीचे कहीं कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ निकले। सो ये बात ज़हन में रखिएगा। एक तो मैंने आपको डब्ल्यू पैटर्न बताया है, दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ से कहीं से मार्केट जो है वो एक प्रॉपर सपोर्ट ले सकती है और सपोर्ट लेके ये यहाँ से रिजेक्शन लेगी और यहाँ पर कहीं एक सपोर्ट बना के किसी भी किस्म की और यहाँ से यूं करके इसको ब्रेकआउट करेगी। सो रिमेंबर दिस वन, इफ मार्केट गेट्स अ बाइंग वॉल्यूम, लेकिन अगर मार्केट ने सेल लाना है तो फिर मार्केट इसके अंदर आके दोबारा फंस जाएगी, दोबारा इस जोन के अंदर आके फंसेगी और फिर उसको दोबारा से जो सपोर्ट मिलेगी वो इस फेयर वैल्यू गैप से मिलेगी या इस ऑर्डर ब्लॉक से मिलेगी 33-36 से। सो ये चीज़ें नोट डाउन कर लें, लिख लें अपने पास, वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।